आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू जीरो। अब हम जानते हैं एग्जाम्पल, ये हमारा कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है एक्स, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो ये कहता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इसकी वह वैल्यू जिससे ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए। वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए। तो वही क्या होते हैं? उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। अब ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है वेरिएबल की। तो इससे कितने जीरो होंगे? 1 जीरो होंगे। तो ये क्या? नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरो होंगे। अब देखो जीरो फाइंड कैसे करते हैं? हम बात कर रहे हैं अभी लीनियर पॉलिनोमियल की। तो हम क्या करेंगे? जिसमें फाइंड करना है 2x माइनस 6 का, हमें इसके जीरोस फाइंड करना है। हमें पता है इसके कितने जीरोस आएंगे? 1 आएंगे। क्यों आएंगे? इसकी डिग्री 1 है। तो पहले इसको हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x 6 को उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी है? 6/2। x की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू, x क्या है? वेरिएबल। तो इसके कितने जीरो आए? एक जीरो आया 3। ठीक है, मतलब 3 को यहाँ वैल्यू अगर पुट करेंगे, 3 की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी तो देखो जीरो आ गया। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए। इसको फाइंड कैसे करते हैं? इसको इक्वल जीरो कर देंगे। ये बात हम कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, जिसकी डिग्री कितनी है? 1 है। क्वाड्रेटिक की और क्यूबिक की हम अलग बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की। अब हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल geometrical meaning of the zeros of a polynomial। अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? जीरोस क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू जीरो। अब हम ग्राफ में देखेंगे हम जीरो कैसे फाइंड करेंगे। ग्राफ में जो हमें ग्राफ दिया गया है, जो उसमें हम देखेंगे हम उसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमें क्या करना है? जियोमेट्रिकल मीनिंग फाइंड करनी है। इसका जीरोस का ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जीरो का हमें जियोमेट्रिकल मीनिंग फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे हम देखते हैं। हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ px। अब देखिए px क्या है? एक पॉलिनोमियल है। px क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, px क्या है? पॉलिनोमियल है। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ग्राफ एग्जांपल लेते हैं हम। ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ करा। ये ओरिजिन हो गया इसका, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। अब देखिए ग्राफ हमारा, सपोज करो ये है ग्राफ। अब हम कहते हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? क्या है? नंबर्स ऑफ जीरोस हमें फाइंड करने। अब आप देखिए ये ग्राफ कहां से किसको टच कर रहा है? वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ टच नहीं कर रहा है या फिर कट नहीं कर रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? पी एक्स। एक्स है यहां पर, आप देखिए पी और हमारा पॉलिनोमियल क्या है? एक्स। अगर ये एक्स की जो एक्सिस है इसको टच भी नहीं कर रहा और कट भी नहीं कर रहा, ग्राफ कहां से निकल रहा है? वाई एक्सिस से निकल रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे इसमें? जीरो। इसमें एक भी क्या कहते हैं? हमारे जीरो नहीं है। इसमें एक भी जीरो हमारे नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सेकंड की, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। अब आप देखिए अगर ये ग्राफ यहां से यूं टच हो जाता तो ये किसको टच कर रहा है? एक तो एक्सिस को कट कर रहा है और एक वाई एक्सिस को कट कर रहा है। पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पी एक्स की।
किसकी बात कर रहे हैं हम? पी एक्स की। हम तो पी एक्स की बात कर रहे हैं, हमें तो किसका फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है। तो एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे? 1। एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? ये एक बार कट कर रहा है, देखिए अब यहाँ पर, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम थर्ड ले लेते हैं। थर्ड क्या है हमारा? अब आप देखिए, अगर ग्राफ ऐसे ग्राफ ड्रॉ होता है अगर, तो आप देखिए ये यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, एक बार एक्सेस को टच करा, फिर दूसरी बार कट करा, तीसरी बार टच करा, या तो कट करे या फिर ग्राफ उसको एक्सेस को टच करे। ठीक है, अभी देखो, एक बार तो यहाँ पे इसको ग्राफ एक्सेस को टच करा इसने, फिर कट करा 2 और ये 3, तो ये ग्राफ कितनी बार एक्सेस से होकर निकला? फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके? 3। एक्सेस इसको एक बार टच करा, दूसरी बार कट करा और तीसरी बार टच करा, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। जो ये पॉइंट है ना, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके? इसके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 3, क्योंकि 3 बार इसने दो बार तो उसको टच करा और एक बार कट करा, या तो टच करे या फिर कट करे। जितनी बार टच करेगा कट करेगा उतने क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने ग्राफ लिया एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश। अगर अब ये ग्राफ यूं ड्रॉ होता है, अब आप देखिए ये ग्राफ एक बार तो यहाँ पे इसको कट करा, फिर 2 बार। एक्सिस को कितनी बार इसने कट करा? 2 बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 2 हो गए, क्योंकि इसने 2 बार क्या करा? एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर क्या करा? कट करा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए इसके? 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा क्या है? ग्राफ है। ठीक है, अगर ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है और यहाँ जाता है। अब देखिए यहाँ तो एक बार तो यहाँ पे कट करा और दूसरी बार यहाँ करा, टच करा, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश, एक बार तो कट करा और एक बार टच करा। तो नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे? हम देखेंगे, क्यों हम बात कर रहे हैं पॉलीनोमियल एक्स के लिए बात कर रहे हैं, तो ये एक्स को मैं देखेंगे, एक्स को एक बार कट करा और एक बार टच करा, या तो टच करे या फिर कट करे, तो वो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाते हैं। तो आगे इसके बारे में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पॉलीनोमियल के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।